अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ये प्रार्थना हमारी भगवान से होनी चाहिए, सच्ची। देखो जो ये हम लोग कर रहे हैं बैठ के परस्पर चर्चा, ये सत्संग कैसे हो जाए उसकी चर्चा है। सत्संग माने परमात्मा का संग, जो नित्य प्राप्त है हमेशा। बस हम उसका वियोग मान बैठे अज्ञान के कारण। उसकी याद आवे तब सत्संग शुरू हो, सच्चा सत्संग। उसी सत्संग की महिमा लिखी है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। सत्य जो है वास्तविक सत्य तत्व परमात्मा, उसका संग जब आरंभ हो जाए जीव का, तब समझो सच्चा सत्संग मिला। सत्संग सत्य के बगैर जीव नहीं हो सकता। जैसे किरण सूरज के बिना नहीं हो सकते और लहर समुद्र के बिना नहीं हो सकती, इसी तरह हम तुम माने जीव जो है परमात्मा के बिना नहीं हो सकता। तो संग तो नित्य प्राप्त है, नित्य संयोग न कभी वियोग, रूप लख परम सुखारी। तो संयोग तो नित्य है, लेकिन संयोग होने पर भी विस्मरण हो जाने पर जीव दुखी हो सकता। जैसे वर्तमान आपका जीवन, स्वप्न में आप सो जाएं, विस्मरण ही तो होता, तो स्वप्न में दुखी भी हो जाता है आदमी और सुखी भी हो जाता है। राजा भिखारी का सपना देख सकता है और भिखारी राजा का सपना, तो क्या है इसमें? विस्मरण तो है। तो विस्मरण भी बहुत बड़ी चीज है, विस्मरण ही हो गया हम सबको। तो एक परमात्मा अकेली सत्ता जो है, वहां हम और परमात्मा एक है, आप और परमात्मा एक हो। लहर सागर में गई समाए, गला हिमकण क्यों जाना जाए, जले कुछ पावक एक दिखाए, जो पहुंचे वहां वही हो जाए। वो मिल जाए तो सत्संग शुरू हो जाए, सच्चा परमात्मा का संग। ये जो बाह्य बाह्य चर्चा हो रही, ये उसकी चर्चा है कि कैसे प्राप्त हो जाए, जो नित्य प्राप्त है वो कैसे प्राप्त हो जाए। तो नित्य प्राप्ति के लिए पहले हमें सत्य का, जो जीवन का सत्य है, इस समय जीवन का सत्य स्वीकार करें तो सत्य परमात्मा प्राप्ति हो जाए। जीवन का सत्य स्वीकार कर लें तो परमात्मा की सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाए। तो विवेक लगाना चाहिए कि क्या हम सत्य स्वीकार किए हैं कि नहीं स्वीकार किए। विवेक लगाकर देखो कि क्या हम सत्य स्वीकार किए हैं, तो अनुभव करोगे कि हमने सत्य को स्वीकार नहीं किया है। काहे नहीं किया है? सत्य हम जानते हैं, लेकिन सत्य पे हमने धूल डाल दी है। जैसे उदाहरण के लिए एक बकरा हो, बकरा अब बलि के लिए लाया जाए और बढ़िया बलि से पहले उसे चना और मिठाई खिलाई जाए, नहलाया गया, माला पहनाई गई, तो अगर उसमें वो खुश हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि मूर्ख है बेचारा। अभी बलि चढ़ जाएगी, कट जाएगा, मर जाएगा, और अभी ये चने के दाने खा के या माला पहन के खुश हो रहा है, तो उसे हम मूर्ख कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसी तरह हम सब संसार में जो कुछ भी इंद्रियों का मतलब रस ले रहे हैं, जीवन यापन एक अलग चीज हो गई, रस जो ले रहे हैं उसमें आबद्धता है, तो ये उसी बकरे की तरह है। क्योंकि आपके जीवन का सत्य आप जानते हो, नहीं जानते? सत्य मालूम है कि ये चीज आज नहीं तो कल छूट जाएगी। इंद्रियां रहेंगी लेकिन भोग की ताकत मिट जाएगी। इंद्रिय भी होगी, भोग भी होगा, और भोग की ताकत ना होगी तो कितना दुख होगा। और ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये जीवन का सत्य है।
लेकिन जो बौद्धिक सत्य है उसको इंद्रिय सत्य जो है, इंद्रिय सुख की प्रतीति, वो मानने नहीं देती। क्या कहते हैं हम? उसी बकरे की तरह, अरे जब होगा देखा जाएगा, अरे जब होगा, जैसे वो दाना खा रहा है, अरे अभी खाओ, जब कटेंगे तो देखा जाएगा। बस इसी तरह हम सब, अरे अभी मौज करो और जब आएगा समय तब देखा जाए। अभी तो आंख देख रही है तो देखो बढ़िया पिक्चर है, जब आंख कमजोर पड़ेगी तो देखा जाएगा। तो ये क्या है? हम जीवन के सत्य को झूठलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो सत्य, सत्य कभी झूठा होगा? सत्य तो मिटेगा नहीं। अगर सत्य को केवल सामने रख लिया जाए सिर्फ, फिर देखो आप भक्त होते हैं कि नहीं होते? कांप जाओगे अंदर से, केवल भक्ति करोगे और कुछ करोगे नहीं। लेकिन अंतर इस बात का है कि जीवन के सत्य को हम, जो हमारे सत्य है, ऐसा नहीं कि हम सुना रहे तो आज आपको होश आया, आपको होश पहले से है, जानबूझ के बेहोश बने हो, जानबूझकर जीवन के सत्य को हम स्वीकार नहीं करते। थोड़ी देर की चीजें हैं, थोड़ी देर की चीजें हैं तो इनका उपयोग करना चाहिए। इनको अपना मानोगे, इनको पकड़ के रखोगे, इनमें रस लेने का भाव रहेगा तो दुख के लिए तैयार रहो। अच्छा कल्पना करो आपकी रुचि बनी है, प्यास बनी है और वस्तु भी उपस्थित है लेकिन इंद्रियों में शक्ति नहीं है, तो कितना दुख होगा तुमको। एक कोई आदमी है जिसके पास अरबों रुपया, सारी भोग सामग्री है, लेकिन अब अंगम गलितम पलितम मुंडम, बुढ़ापा आ गया, अंग गलने लगे, स्वर हिलने लगा चलते हुए, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, तो भोग भोग पाएगा? और उपलब्ध है सब, तो भोग सामग्री उपलब्ध है और हृदय में रुचि भी उपलब्ध है, लेकिन भोग नहीं सकता, तो कितना दुखी होता होगा वो। आप कल्पना नहीं करते। तो आपके जैसे किसी को मिठाई बड़ी पसंद है और मिठाई भी सामने रखी है, हाँ, लेकिन शुगर रोग है, खा नहीं सकता, तो दुख होगा जरूर। तो जो समय रहते रस लेने की, भोजन करने की मनाही नहीं है, न रास्ता देखने की मनाही है, न जीवन यापन, रस की जो आसक्ति, रस लेने की आदत, ये छोड़ देनी चाहिए। काहे? रस की यहां प्रतीति मात्र है, अगर प्राप्ति हुई होती तो अब तक हो गई होती। तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन करते करते जीवन बीत गया, तृप्त हुई जीवन कि मन तृप्त हुआ कि अब नहीं देखेंगे, अभी भी है कोई नई चीज मिले तो चलो खा के देखें। तरह तरह के प्रकृति के रूप और रंग सब देखे तो नए आंखें तृप्त हो गई। तो वो प्यास क्या मिटावे जो बुझेगी ही नहीं, वो भूख का पूरी करें जो मिटने वाली नहीं। ये तृष्णा ऐसी, ये तृष्णा निश्चरी भारी भयंकर सात सेना है इसके। ये तृष्णा रूपी जो निशाचरी है अपनी सेना के साथ आई है, तो इससे जीत पाना आपके हमारे बस की। संभालो बाग जीवन की, नहीं प्रभु हार जाएंगे। जीवन की बागडोर प्रभु आप संभालो, नहीं तो हम तो हार जाएंगे। तृष्णा हमें पराजित कर देगी। समर इस जिंदगी का नाथ तुम बिन हार जाएंगे। जीवन का समर हार जाओगे। जीतना है तो पहले सत्य का सहारा लो। सत्य है परमात्मा, तो पहले सत्य का जो निर्णय हृदय में पहले से उपस्थित है, बस उसका आदर करो, सम्मान करो। किसी का ये निर्णय नहीं, ना आपने किसी ग्रंथ में पढ़ा है, इसी समय मौजूद आपका अनुभव कह रहा है कि ये सब चीजें छूटेंगी जरूर, और जितनी प्रिय वस्तु छूटेगी उतना तुम्हें दुख सहना पड़ेगा। जितनी प्रियता होगी, अगर टूटा घर है आग लगे भर जाए तो ज्यादा दुख होगा, और बढ़िया नया बनाया है 4-5 मंजिल का तो ज्यादा दुख होगा। तो जितनी प्रियता होगी, माने इसमें रस लेने की जितनी ज्यादा आसक्ति होगी, उतना आपको दुख उठाना पड़ेगा। और तुम भजन काहे नहीं करते हो? इसी में रस लेने के लिए। तो हम भगवान की तरफ काहे नहीं चल रहे? इसी में रस लेने के लिए। तुम बाहरी परिचय खोकर देखो जो तुम्हारा परिचय नहीं है। तुम बाहरी चीजों से जुड़े हो, इनका परिचय खो के देखो तो तुम ही खोने लगोगे।
तुम अपना नाम, अपना रूप, अपना परिवार, अपना जो है इसको छोड़ो, क्योंकि ये छूटेगा जरूर कि तुम्हारा रहेगा साथ। ये सपना है तो टूटेगा, इसे छूटने हैं तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा। तो जो छूट जाना है, अपने साथ नहीं जाना है, उसको छोड़ के देखो तो तुम ही नहीं बचोगे, तुम इसी के सहारे टिके हो। जैसे नाव हो कहां, समुद्र में, धारा में नाव है, लेकिन पृथ्वी पर खूंटे गड़े, उनमें रस्सियां बंधी, तो नाव वहां रुक नहीं सकती, वो तो बह जाए, लेकिन रस्सियां यहां से बंधी हैं बाहर से, उन्हीं के सहारे। ये रस्सी खुल जाए तो बह जाएगी कि नहीं, यात्रा करते नहीं, अपने आप बह जाए। इसी तरह जीव जो आप हो, आप परमात्मा के ही हो जाओ अपने आप, बस हो इसलिए ले लो क्योंकि बाहर तुमने ममता की, मेरेपन की रस्सियां बांधी, खूंटा गाड़ गाड़ के, और इन तमाम रस्सियों से तुम बंधे और इसीलिए रहो, नहीं तो बह जाओ अपने आप परमात्मा के। सब परमात्मा में अपनी आत्मा, जैसे जिसका संसार में कोई नहीं बचता, तो बहुत लोग देखो आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि अभी भी उनका शरीर बचा है, लेकिन फिर भी दुखी हो जाते कि अरे हमारा तो संसार में कोई नहीं। और जब हमारा संसार में कोई नहीं तो भैया हम भजन गाहे, मतलब जब हमारा कोई नहीं तो जी के क्या करेंगे हम, जी के। यानी जैसे ही तुम अपनों से दूर होते हो, जैसे अपनों से भाव हटता है तो क्या घटित होता है, जैसे अपनों से भाव दूर होता है तो बस अपनापन, ये मैं भी गलने लगता, नहीं गलने लगता, मैं भी समाप्त होने लगता। और इस मैं को ही मिटना है, मैं को डूब जाना है परमात्मा में, और कुछ होना होना नहीं, कोई साधना नहीं, साधना कोई है ही नहीं। बस इतनी बात है कि ये मैं जबरदस्ती मेरे से संबंध जोड़ के दुनिया में सपने में खेल रहा, सपने के खिलौनों से मैं खेल रहा है जबरदस्ती। और जबकि सत्संग, सच्चा ज्ञान बता भी रहा कि ये छूट जरूर जाएगा, आज नहीं तो कल विवश छूटेगा सब संसार, दुखी तब होगा जीव अपार, अतः उर चेत अभी सब हाथ, शास्त्र सतगुरु सत्संगत साथ, हेर सतगुरु की हर शरणा हेर, मिटा ले जन्म मृत्यु का। तो ये तो कोई किसी उधार का ज्ञान नहीं, तो आपका ज्ञान है निजी कि ये छूटेगा जरूर, छूटेगा नहीं, छूट रहा है भाई। कितने समय, बहुत ज्यादा, जैसे हमारी उम्र, मान लो आपकी उम्र कितनी, 45 वर्ष है, तो 45 वर्ष और 35 वर्ष बीते समय लगा है, बीता हुआ समय झूठा लगता, तो 10-5 वर्ष और है, ज्यादा नहीं, उसके बाद जीवन भार बन जाता है, ये जान लो। सुख दुख सनी बाला जवानी, सिर्फ दुख में बुजुर्गी, बुढ़ापा सिर्फ दुख में होता, अज्ञानियों का, संतों का नहीं होता। जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, उनकी वृद्धावस्था सिर्फ दुखमय होती। काहे, वे अपने बल से कुछ कर नहीं पाते बेचारे, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, और अपने जो हैं, जिनको प्राण से प्यारा समझा, वे 1 मिनट बात करना भी नहीं पसंद करते। नहीं, ऐसा देखो समाज में ऐसा दिखाई पड़ रहा। जो प्राणों से प्यारा था, अपना पुत्र, अपने बच्चे, अपना परिवार, वो 1 मिनट बुढ़ऊ बाबा के पास बैठना पसंद नहीं करते। करते हैं, वो अपने में मगन है। तो जो बुजुर्गी है, बुढ़ापा है, सुख दुख सनी बाला जवानी, माने बचपन और युवा अवस्था, ये इनमें सुख दुख दोनों होता है। सुख की प्रतीति भी होती है और दुख की प्रतीति भी, लेकिन सिर्फ दुख में बुजुर्गी, खा लो, पहन लो, भोग लो, क्या बस यही है जिंदगी? विचार करना चाहिए, जीवन यही इतने जीवन है। जीवन हमें अभी प्राप्त नहीं है, हम मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। जीवन तब प्राप्त होगा जब अहंकार रहित तो जीवन प्राप्त होगा, जब स्वतंत्र जीवन मिलेगा, जब रसमय जीवन मिलेगा, तब वो जीवन होगा। स्वतंत्र जीवन, मुक्त संसार से असंग जीवन और रसमय जीवन, ये सबकी अभिलाषा होती। हमारा जीवन जो हो कैसा हो, रसमय हो, आनंदमय हो और मुक्त हो।
दुनिया से असंग हो, स्वतंत्र हो, इच्छा होती कि नहीं होती? ये तभी प्राप्त होगा जब वर्तमान इंद्रिय जो विषयानंद है इसमें रस लेने का भाव छोड़ो। क्योंकि ये सपना तुम देख रहे हो, सच्चा जीवन ही तुम्हारा नहीं है, और इस सपने में जानते भी हो कि छूट जाएगा फिर भी तुम नहीं छोड़ते हो। ये तो खुजली का आनंद हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने पूछा कि संसार का विषयानंद कैसा है, तो कहा ये वैसे है जैसे खुजली का मजा। आदमी को किसी खुजली हो जाती है तो जानता बढ़ रही, लेकिन फिर भी खुजलाता, उसका हाथ रुकता, वो खुजलाता है, जबकि ये जानना कि रोग बढ़ रहा। तो कहा ये जो संसार का ये ऐसा ही है, रोग बढ़ रहा लेकिन फिर भी हम उसी में रम रहे। तो ये अविवेक मूढ़ता है कि नहीं? और मूढ़ता छोड़ो, बस तुम देखोगे कि जैसे मेरा मानना बंद किया, बस तुम अपने को पाना बंद कर दोगे। मैं नहीं मिलेगा ढूंढे आपका। काहे? मैं को कोई आश्रय चाहिए रुकने के लिए, मैं कोई चीज नहीं है। जानते आप आज नहीं हो, लेकिन समय आएगा तो जानोगे जो आप हो। मैं कोई चीज नहीं है, ये सहारे रहता है, कभी संसार के सहारे, कभी भगवान के सहारे। सहारा ना हो तो मैं डूब जाए, तब असली सहारा मिल जाए। स्वप्न छोड़ो तब तो जागो, और सपने देखते रहो तो क्या जगोगे? तो इसको छोड़ देना चाहिए समय रहते। हृदय से छोड़ना मतलब छोड़ के भाग नहीं जाना, हृदय से अंदर से ये त्याग आ जाए कि ये चीजें हमारी नहीं है, ये हम नहीं है, हमारा सच्चा जीवन यह नहीं है। जैसे असंग होगे, बस सच्चा जो परमात्मा का संग है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। काहे? ये सिद्धांत है, ऐसा ही है पहले से। जैसे किरण सूरज से जुड़ी ही रहती है, आई है तुम्हारे आंगन में, और आंगन में उसका प्रकाश फैल रहा है, या मान लो चित्र बनने लगा तो उसी में तुम मगन हो। लेकिन जब वो इस मोह से हटेगी तो सूरज से पहले से जुड़ी ही कुछ करना पड़ेगा, पहले जुड़ी है यात्रा, उसकी कोई करना नहीं है। इसी तरह ही हम सब जीव हैं, तो जीव परमात्मा से जुड़े हैं, लेकिन अपना आधार भूल के शरीर रूपी घड़े में ये द्योतित हो रहा मैं, और ये सपना हम देख रहे हैं। तो परमात्मा की यात्रा नहीं करनी, यात्रा संसार की कर रहे हो तो लौट जाना, लौटना भी नहीं है, बस अपने जन्म स्थान, अपने आधार में रुक जाना। भजन तो करना ही नहीं है परमात्मा का, कठिनाई इसके त्याग की है कि नहीं? हमारा रस लेने का भाव बहुत देर तक बना रहता, भजन करते हुए भी, साधना करते हुए भी मन में कहीं गहरे बाहर से रस लेने का भाव बना रहता है। और ये आज मानो या 100 साल बाद गांठ बांध लो, जब तक बाहर रस लेने का भाव बना रहेगा तब तक रस रूप परमात्मा की प्राप्ति आपको नहीं होगी। जो रस रूप परमात्मा आनंद स्वरूप जो अपना है, उसका स्वाद तुम्हें नहीं तब तक मिलेगा जब तक ये बाहर रस लेने का भाव बना रहेगा। ये संतों की निष्ठा है इस बात में, संतों का अनुभव है, उन्होंने ये बात जानी है। जब तक तुम जागोगे नहीं तब तक स्वप्न छूटेगा। स्वप्न भी देखते रहो, जागृत का भी अनुभव अगर कोई ऐसा कहा है तो का वो सही बोल रहा, वो अज्ञान में बोल रहा। इसी तरह संसार भी बना रहे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, क्योंकि वो लोक अलग है, यह लोक अलग है। जैसे स्वप्न अलग है, जागृत अलग है, इसी तरह परमात्मा पद अलग है। हाँ, ये जरूर उसमें रहकर इसे तुम जानोगे, उसमें रहकर भी ये बना रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं बना रहेगा, दुनिया के लिए बना रहेगा। संसार वाले लोग जानेंगे कि ये भी हमारी तरह ही रहते हैं, हमारी तरह खाते पीते उठते सोते जागते। लेकिन जो संत होता है वो कुछ नहीं करता, वो जान जाता है कि जैसे सब अन्य शरीर वैसे हमारा शरीर, या तो मैं सब रूपों में जीवित हूं या तो कहीं नहीं जीवित हूं, या तो सब मैं हूं या मैं कुछ नहीं हूं, ये उसका ज्ञान होता है।
मैं खत्म हो जाता है, और जैसे मैं खत्म हुआ बस फिर परमानंद सरस जीवन, अमर जीवन, मुक्त जीवन, स्वतंत्र जीवन। तब जानोगे कि जीवन है क्या। अभी अज्ञानी जीव तो जीवन नहीं जानता, वो मरने का इंतजार कर रहा। कभी कभार भूल जाता है दुनिया में, कभी कभार, जैसे जो लिखा है, जो काम वासना उठती है तो काम वासना सबसे नीरस व्यक्ति में उठती है, सबसे नीरस व्यक्ति में। अगर थोड़ा भी जीवन में जिसके प्रेम और रस होगा, उतने उतने वासना कम होगी, ये पक्का जानो। जिसके जीवन में प्रेम होगा, बाहर प्रेम और वासना दो विपरीत चीजें। जितना प्रेम होगा उतनी वासना कम होगी, और पूर्ण प्रेम हो जाए पूर्ण निर्वासनिक आप हो जाओगे। पूर्ण प्रेम हो जाए पूर्ण निर्वासनिक हो जाओगे। दोनों में बहुत अंतर है, जमी आसमान का अंतर। जैसे उस दिन हमने जो बात बताई थी कि जो परमात्मा में प्रेम होता है, संत में प्रेम होता है, भक्ति श्रद्धा में जो प्रेम भाव है, प्रेम मूल है, तो इसमें और जो वासना है उसमें, दोनों में अंतर उस दिन हमने बताया था। कितना बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं है। इसमें असंग रहकर आनंद प्राप्ति है, असंग रहकर। कामना संग से प्राप्त होती है, संगात संजायते कामा, संग दोष से काम पैदा होता है, और इसमें असंगता आती है, प्रेम में निर्विकारिता आती है, निर्दोष हो जाता है जीवन। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात है, प्रेम केवल अपने में हो सकता है। अपने में मतलब परमात्मा में। परमात्मा आपका अपना है और उसी में प्रेम टिक सकता है, उसी में हो सकता है, उसी में प्रेम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो चीजें छूट जाने वाली उनमें प्रेम कैसे पूर्ण होगा, हो सकता है, निभाएगा पूरा। वासना पूर्ति के लिए हम वहां पर प्रेम का दिखावा करते हैं। प्रेम माने अपनापन वहां होता नहीं। अगर वासना ना पूरी हो तो अपने शत्रु कैसे हो जाते हैं। अपने सगे लोग कभी कभार शत्रु भी बन जाते हैं समाज में। कैसे बन गए? अगर सचमुच प्रेम होता तो कब बनते। वहां वासना बीच में छुपी थी, स्वार्थ छुपा था, कोई ना कोई इच्छा छुपी थी और वो नहीं पूरी हुई, तो बाप बेटे में लड़ाई हो जाती, नहीं हो जाती। हिरण्याकश्यप प्रहलाद में हो रही कि नहीं हो रही? भाई भाई में हो जाती है, दुर्योधन युधिष्ठिर में हो रही है, विभीषण रावण में हो रही है, बाली सुग्रीव में हो रही कि नहीं हो रही? तमाम प्रमाण है इस बात के। मतलब स्वार्थ बीच में छुपता है अपनेपन में, जो संसार वाली बात है, जहां वासना, स्वार्थ, इच्छा, कामना बीच में छुपी रहती है। अब परमात्मा में ऐसा कुछ है। परमात्मा में भक्त नाम रूप खोकर उसी में पिघल जाता है। अपना नाम रूप खोकर परमात्मा ही हो जाता है। वो लहर सागर में गई समाए, वो लहरें खत्म हो गई, उसका अस्तित्व ही मिट गया, तब प्रेम पूर्ण हुआ। वो पूर्ण प्रेम ही परमात्मा है। वही जीवन रस रूप जीवन है जो संतों को प्राप्त होता है। अब चूंकि रस रूप जीवन हृदय में आ रहा है, इसीलिए उन्हें अधिक भूख भी नहीं लगती, अधिक नींद भी नहीं आती, श्वास भी अंतिम अवस्था में नहीं चलती जब पूर्णता में होते हैं। संतों ने अनुभव करके ये बात बताई। जब पूर्ण वो रस रूप परमात्मा प्रकट होता है तो प्राणों की जरूरत नहीं होती, इसीलिए श्वास चलती ही नहीं। संतों का हम अनुभव बता रहे हैं। पूर्ण दशा में जहां पर केवल परमात्मा प्रकट हो गया, पूर्ण प्रेम हो गया। जैसे वासना में क्या होता है, वासना में दो एक होना चाहते, यहां हो जाता है, सचमुच हो सकता है, क्योंकि वहां हो नहीं सकता, वहां प्रतीति है केवल। वहां केवल क्या है, प्रतीति। प्रतीति माने आभास हो रहा, जैसे स्वप्न में तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन वहां भी सुख दुख के प्रतीति हो जाती है, नहीं होती। तो यहां प्रतीति है, वहां क्या है, प्राप्ति है। तो जब पूर्ण रूप से जीव भाव परमात्मा में डूब जाता है तो पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। अब चूंकि परमात्मा में अनंत गुण है तो अनंत गुण एक साथ प्रकट हो जाते हैं।
उस दशा में श्वास भी नहीं रहती। ये पूर्ण संत महापुरुषों का अनुभव हमने सुना। श्वास भी नहीं रहती। विश्वास आप तो अभी करोगे नहीं। लिखा है, वशिष्ठ जी ने एक बार पूछा, इसमें लिखा काकभुसुंडी जी से कि आप दीर्घ जीवियों में श्रेष्ठ हैं, तो इस दीर्घ जीवन का क्या कारण? तो काकभुसुंडी जी ने कहा कि आप जानते सब हो, फिर भी कहने के लिए मुझसे पूछा। तो काकभुसुंडी जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि जीवन हमारा श्वासों पर आधारित होता है, तो एक बार जैसे हमारे श्वास बाहर छोड़ी या अंदर ली और बस वो तत्व प्रकट हो जाता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है। अब फिर मान लो श्वास हमने बाहर छोड़ी, फिर अंदर कब लेंगे ये हमें होश नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा में समय नहीं। तो कहा जब हम दोबारा फिर से वो जो मान लो रेचक हुआ, माने श्वास बाहर गई, या पूरक होना है, तो पूरक होने में जब हम बाहर दोबारा श्वास लेते हैं तो बाहर कई युग बीत जाते हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं क्योंकि वहां श्वास की जरूरत नहीं। तो कहा कि यहां बाहर जब दोबारा श्वास ली हमने, जब उस स्वरूप कभी हटे विस्मरण हो, तो जब दोबारा श्वास में लेता हूं तो बाहर दुनिया में कई युग बीत जाते हैं। इसीलिए ये दीर्घ जीवन का रहस्य है। तो दीर्घ जीवन भी संतों का इसीलिए होता है, वो चाहे तो, वो उनकी लीला है, चाहे तो होगा और नहीं तो अपना ये लोक लीला समाप्त करके अपने पद में स्थित रहे। क्यों? क्योंकि वहां जहां वासना नहीं है, अच्छा वासना में श्वास तेज होती, जितनी ज्यादा वासना होगी, आप जैसे बहुत वासनिक जो जीव होते हैं देखो कितनी तेज श्वास लेते, कुत्ता कितनी तेज हाँफता रहता। लेकिन जैसे जैसे आप निर्वासनिक होते चले जाओगे तो देखोगे अपने आप कि आनंद की कोई सीमा नहीं है, अपना स्वरूप प्रकट होगा जब अहंकार नहीं होगा और तुम्हें कोई जरूरत नहीं, बाहरी किसी चीज की जरूरत, तब वो स्वतंत्रता और मुक्ति का अनुभव होता। बहुत निराली दशा परमात्मा वाली, और वो अद्भुत दशा प्राप्त हो जाए तो उसमें शक्ति बढ़ती, शक्ति स्वरूप परमात्मा होगा। बढ़ती घटती कहा है, ये कहा जाता है शक्ति स्रोत मिल गया समझो। और बाहर शक्ति का क्षरण होता है कि शक्ति प्राप्त होते, क्षरण ही होता है। थक जाते हो तो फिर शक्ति स्रोत के समीप गहरी निद्रा में तुम जाते हो। तो गहरी निद्रा में जाना ठीक है कि होश पूर्वक पहुंचो। एक बार होश पूर्वक पहुंच के देखो, इधर की बाजार बहुर बजरिया न देखे आए, कहा बहुर न आवे हट, कहा दोबारा इस हाट बाजार में वो आते नहीं है जिसने एक बार वहां देख लिया। काहे? इन चीजों की जरूरतें खत्म हो गई। अच्छा स्वप्न में सुख तुम्हें प्राप्त है और जग गए इस जागृत जगत में, तो स्वप्न फिर देखते हो? स्वप्न का कोई रस लोगे? काहे? जब आमूले पता चल गए झूठा है तो का रस लेंगे। तो इसी तरह जैसे आमूल रूप से, आमूल मतलब संपूर्णता से पता चला ये स्वप्न है, बस रस की निवृत्ति हो जाएगी, रस जीवन से आपके गायब हो जाएगा, इस वासना वाला। और निर्वासनिक जो रस रूप जीवन है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो कितनी निराली दशा होगी। अमर जीवन प्राप्त हो जाएगा जहां मृत्यु है ही नहीं, अजर जीवन प्राप्त हो जाएगा जहां बुढ़ापा नहीं, निर्वासनिक जीवन प्राप्त हो जाएगा जहां कोई वासना नहीं। तो कितनी अद्भुत बात। चाहिए हमको कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए। अब चाहिए तो बस एक चीज है कि बाहरी चीजों को अपना ना मानो, इनमें रस लेने का भाव ना रखो। और जब तक अज्ञान है तब तक परमात्मा को अपना मानो। काहे? वो अपना पहले से है, मानो चाहे ना मानो वो है अपना। जैसे अपना मानने को कहा इसलिए जाता है कि जब तुम दुनिया को अपना मानते हो तो उसके लिए जान दे देते हो। भाई हमने दुनिया को अपना माना तो दुनिया के लिए हम मर मिटे, तो अगर प्रभु को अपना मानेंगे तो उनमें नहीं मर मिटेंगे। प्रेम में ये ताकत है, अपनेपन एक जादू है। तो इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा को अपना मानो, मानो चाहे ना मानो, तुम्हारा अपना है। वो द्वैत नहीं मानता,
तुम माने बैठे रहो, ये तुम्हारी गलती है। परमात्मा तुमको दूसरा मानता ही नहीं, वो जानता है हम ही है सब रूपों में। जैसे माँ बच्चे को गोद में लिए है, अब बच्चा मान लो गहरी नींद में सो गया, अब सो गया और सोते हुए बाजार में कहीं खो गया, तो इसमें माँ को कोई चिंता होगी? अरे वो तो गोद में है, देखने की कोई जरूरत नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं। जब गोद में बच्चा जब जगेगा बस देख लेगा हम तो गोद में पहले से थे। तो इसी तरह परमात्मा की गोद में हम सब हैं, तो उसको थोड़े चिंता, वो तो सृजक, पालक, संहारक, नियमन करने वाला, सोतों की सांस क्यों चलाता है? अगर वो दूर होता तो चलाता, और जागते की सांस क्यों चलाता? का इस समय तुम सांस ले रहे। परमात्मा कोई काम सौंप दे तो मृत्यु हो जाए हमारी, तुम्हारा क्यों पालन कर रहा, क्यों तुम्हारा भोजन पचा रहा, क्यों? क्योंकि तुम नहीं हो, वही है। वो तुमको अपने से अलग थोड़े मानता। जैसे उदाहरण के लिए कोई डाल बगल वाली डाल से ईर्ष्या कर सकती है, कोई डाल बगल वाली डाल से प्रेम कर सकती है, कोई डाल बगल वाली डाल से लड़ाई कर सकती है, लेकिन का पेड़ जो है उसके लिए कोई अलग है? वो जो अपना रस खींच रहा वो सबको पोषित कर रहा। तो इसी तरह परमात्मा के सब अपने हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, उसके लिए कोई पराया नहीं है। हम तुम पीठ दिए बैठे, ये हमारी गलती है, हम उधर मुख कर ले तो हमारा जो माना हुआ दुख है भी नहीं। एक और जादू, दुख है भी नहीं, ये ऊंची बात है, समझ सको तो अनुभव में आ जाए कि जैसे उदाहरण के लिए सपने में रात में आप जहीं जा रहे हैं, आग में गिर गए, गलती से आग जल रही थी उसमें गिर गए, तो जलन होगी कि नहीं होगी? जलन का अनुभव भी होगा, माने इंद्रिय अनुभूति भी होगी कि अरे हम तो जले जा रहे हैं, होगी कि नहीं होगी? और दर्द के मारे कहो, रोने भी लगो, माने मन तुम्हारा प्रभावित हो रहा, और उसी समय नींद खुल जाए तो जलन बचेगी और दर्द बचेगा। तो झूठा था कि सच्चा था? तो जो जग रहा है उसके लिए क्या वो सच्ची बात है? तो जब सच्ची बात है नहीं तो वो काहे परेशान है? वो तो जानता कि सपना देख रहा है, जब जगेगा तो पाएगा कि कोई दुख नहीं। इसी तरह इस समय भी आपको दुख हो ही नहीं सकता। तुम सुख स्वरूप परमात्मा के पुत्र हो, दुख कैसे होगा? अपने गलती से, अज्ञान से, भ्रम के कारण तुम झूठ मूठ के दुखी हो, और चाहे झूठे मूठ के सुखी हो। होश आ जाए अपने रूप का फिर देखो, ये सुख दुख कल्पना मात्र है, झूठी है। सुख से भी जागना है और दुख से भी जागना है। काहे? सुख भी झूठा है और दुख भी झूठा है। अब झूठा मान के या छूटने वाला मान के, कुछ भी मान जाओ भाई, सब ज्ञान तुम्हारे पास है, न झूठा मान पाओ तो एक तो पक्का ज्ञान है कि छूटने वाला है। कि इसमें भी संशय है? इसमें कोई संशय नहीं, अंदर बुद्धि कहती है कि छूटेगा जरूर, ये एक बात पक्की है। इस ज्ञान पर आप कोई प्रश्न चिन्ह, तो इसी ज्ञान के सहारे इसे अपना ना मानो, अपना मानो भी, प्रयोग करो। जैसे कुछ दिन ट्रेन की यात्रा वाली बात आई कि ट्रेन में हम यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा कर रहे हैं टिकट लेकर के, लेकिन डिब्बा हमारा नहीं है। तो डिब्बा हमारा नहीं तो कहा कूद के भाग जाएंगे? यात्रा के लिए है, उपयोग के लिए है, और जब हमारा गंतव्य आएगा हम उतर जाएंगे। बस इसी तरह ये संसार, ये शरीर, ये भौतिक साधन यात्रा भर हमारे साथ, हमारे सहयोग के लिए प्रभु ने दिया है, तो इनका उपयोग कर लेना चाहिए। अच्छा, एक और विशेष बात, जिसको निर्णय ये होता है कि ये चीजें थोड़ी देर के लिए उपयोग के लिए, तो वो अच्छे से उपयोग नहीं करता। और जिसको ये होता है कि ये सब हमारे है, तो वो गांठ बांध के वो गहरे मून देता है ना। धन पहले मूनते नहीं था मिट्टी के अंदर, तो कहेंगे लिए कि ये जन्म जन्म की थाती है। तो जब ये मेरा वाला भाव होता कि जन्म जन्म की थाती है, तो हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं। और जब ये निर्णय मन मान जाए, बुद्धि मान जाए कि अरे यार थोड़े दिन का उपयोग कर लो, जल्दी जल्दी कर सको तो, नहीं छूट वैसे भी जाएगा,
तो अच्छा उपयोग करेंगे आप, नहीं करेंगे। माने उपयोग भी वही कर पाता है जो विवेकवान है, जो ये जान जाता है कि जैसे हमारा स्टेशन आएगा, हमें यात्रा, जीवन की यात्रा से उतर जाना है, तो उसके पहले इसका उपयोग कर लेना चाहिए। तो उपयोग भर उपयोग करेगा, फिर उसमें आसक्त तो थोड़े होगा। अच्छा, जब डिब्बा अपना नहीं तो जब उतरते हैं तो रोने लगते हैं, लिपट जाते हैं कि डिब्बे के लिए एक लड़का पैदा करते हैं जो हमारे बाद इसको रखेगा। भाई वही प्रतीक है, जीवन की संपत्ति रखने के लिए कहा कहते हैं कि हमारे एक लड़का जरूर पैदा हुआ है महाराज, काहे हमारे बाद संपत्ति कौन रखाएगा। तो जीवन वाले जो ट्रेन का डिब्बा उसके लिए करते हो, मालूम है डिब्बा हमारा नहीं, इसका मालिक कोई और है। बस इसी तरह यहाँ जो कुछ संसाधन प्राप्त है, इससे पता नहीं कितने हमारे मालिक आए हमारे जैसे और चले गए, और जगह जगह की कहां है वस्तुएं। तो उपयोग की भावना तो होनी चाहिए, लेकिन हमारा है ये भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ कंट्रोल में नहीं तो हमारा कैसे है। और यही भावना तुम्हें मुक्त कर देगी, बस मुक्ति मिल गई तुमको। जैसे मान लिया अपना नहीं है तो मुक्त हो गए कि नहीं। अच्छा, जैसे ट्रेन में बैठे हो, बढ़िया उदाहरण है, और मालूम है हमारा नहीं है तो उसकी सीट फटी है तो ज्यादा तुम्हें कोई दिक्कत, और बहुत बढ़िया लाइट वाइट है तो बड़ा आनंद। कुछ नहीं, थोड़ी देर में उतर जाना है, चाहे जैसी सीट हो चाहे जैसा डिब्बा हो, बस थोड़ी देर की बात है, बस ट्रेन चलती रहे ताकि गंतव्य तक पहुंच जाए। इसी तरीके से जो विवेक जाग जाए तो मन में आ जाए कि बस ये जीवन चलता रहे, इतना प्रबुद्ध हो कि ताकि हम उतना भोजन मिल जाए, उतना वस्त्र मिल जाए, जिससे जीवन की यात्रा पूरी हो जाए, और बाकी ये छूट ही जाना है तो इसमें का रस लेना, बस तुम मुक्त हो गए। और जैसे बुद्धि से मुक्त हुए, बस सचमुच मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। पहले बुद्धि ही फंसी हुई, ये जो अंदर विचार की शक्ति है, ये जो निर्णय करते हैं हम वही करते हैं, नहीं करते हैं भाई। हमारे जीवन में जो कर्म दिखाई पड़ता है वो कर्म से पहले कर्म का निर्णय बुद्धि कर चुकी होती, तभी दिखाई पड़ता है। तो जैसे निर्णय पक्का आ गया कि नहीं ये तो सब छूट जाने वाला अपना नहीं है, ये परमात्मा का है, तो ऐसी दशा में उपयोग तो अच्छी बात है, उपयोग तो अच्छी बात है, लेकिन इसे अपना मानेंगे तो दुख बढ़ेगा, इसकी चिंता करने की जरूरत। तो मुक्त हुए कि नहीं हुए। और जैसे बुद्धि से मैं मुक्त हुआ, बस मैं फिर आधार ढूंढने लगा, क्योंकि अकेला जी नहीं सकता, तुम अकेले जी ही नहीं सकते। और बताओ, कभी अकेले होकर देखो, और अकेला होना ही परमात्मा का मार्ग खुल जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी जैसे तुम अकेले हो। सच्चाई ये है कि तुम अकेले ही हो, अकेले आए हो, अकेले जाना पड़ेगा, इस समय भी तुम अकेले ही हो, और उस अकेलेपन का अनुभव करो, और फिर देखो परमात्मा मिलता है कि नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अहंकार में इतनी क्षमता नहीं कि अकेला खड़ा रहे। अहंकार जो है ना विचार मात्र है, तो इसमें इतनी शक्ति ही नहीं है, या तो भक्त बन के जीवित रहेगा या तो संसारी बन के जीवित रहेगा, और कुछ ना बने तो परमात्मा प्राप्त हो जाए, मिल जाए। भक्त भी बनने को इसीलिए कहा जाता है कि अभी अचानक ज्ञान नहीं होगा तो कम से कम परमात्मा को अपना माने तो सत्य की तरफ मुड़े। अगर बिल्कुल होश आ जाए कि हम हमारा कोई नहीं, तो आप देखेंगे मैं भी बचेगा नहीं, और जैसे मैं नहीं बचा, बस तथता से परिचित हो जाओगे। तथता माने जो है सो है, तथता से अवगत जो हो गया उसी का नाम तथागत, माने तथता से अवगत हो गया, यानी परिचय प्राप्त हो गया। तो वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं की तरंग उठा करती बार बार, इसीलिए वस्तु स्थिति जो है उससे हम परिचित, वही परमात्मा है, उसी के सब नाम है, जितने भगवान के नाम कहे जाते हैं उसी के सब नाम, उसी ने समय समय पे आकार ग्रहण करके और संसार के कार्य किए हैं, भक्तों का कल्याण किया है। वही तथता हमसे तुमसे सबसे होकर गुजर रही है। उसी का ये श्लोक गुरु मंत्र पढ़ा जाता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तं येन चराचरम, वो चराचर में व्याप्त जो तथता है उससे मुलाकात हो जाए। ये चेतनता बाधा है, ये जो जीव वाली चेतनता है यही बाधा भी है बहुत बड़ी। यही भक्त बनती है, यही अभक्त बनती है, यही संसारी बनती है, यही ज्ञानी बनती है। और ये मिट जाए तो जो वास्तविक वस्तु स्थिति है उसकी मुलाकात हो जाए।
जो वास्तविक, उसी का नाम परमात्मा। वही ब्रह्म कहाता, वही चेतन तत्व है। और जितने परमात्मा के नाम, राम कृष्ण शिव, सब उसी के नाम। बहुत सरल है, वो पहले से पते। लेकिन हमें कहा है, हम उल्टी चीजों की, जो थोड़ी चीज है उसकी महिमा मान लेते हैं। ये हमारी आदत पड़ गई। जिसका कोई मूल्य नहीं उसे हम मूल्यवान मान लेते हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं हम उसके पीछे कहो जान दे दे। विचार आता है, समझ में नहीं है बात। सोना चांदी कितना उपयोग है, सोना चांदी हीरा मोती कितना उपयोग, हो चाहे ना हो, तो कितना मूल्यवान है इस समय। शोरूम में रखा है जौहरी के यहाँ। अभी कोरोना आया था जब, तो पता चल गया था कितनी कीमत होती, तब कीमती का बचा था। कीमती यही बता था, अनाज, दूध, फल, सब्जी, हवा, पानी, जिसको तुम कुछ नहीं मानते वही कीमती है तुम्हारे लिए, इसकी तुम इज्जत नहीं करते। सबसे कीमती मिट्टी, मिट्टी को अरे माटी मोल होगा, मैंने कोई कमता नहीं बची। और मिट्टी ना हो तो जीवन बचेगा, धरती ना हो तो जीवन बचेगा, हवा कहा प्राण, प्राण ना हो तो जीवन बचेगा, जल ना हो तो जीवन बचेगा, फल, अनाज, दूध, सब्जी जो भगवान ने बनाई ये ना हो तो ये कीमती है कि सोना चांदी हीरा जवाहरात मणिमाणी कीमती। लेकिन कितनी उल्टी रीति है कि उनको ज्यादा कीमती का, तो जिनकी कोई जरूरतें नहीं। और फांसी का घर गले में पहन लो तो गला कट जाएगा भाई, गले में पहन के घूमो, और अपरिचित स्थान में हो तो चोर डाकू का मार डाला, तो कीमती है। इसी तरह और भी चीजें जिनके तुम चक्कर में परेशान हो वो कीमती तुम्हारे लिए नहीं है। बस वो अवसर आ जाए तो पता चल जाए कि कितनी कीमत है दुनिया की। दुनिया की कोई कीमत नहीं। जितना तुम अपने समीप आते हो उतना तुम मूल्य की तरफ बढ़ रहे हो, उतना तुम मूल्य की तरफ माने कीमत की तरफ बढ़ रहे हो। और अपने परमात्मा तक पहुंच जाओ तो परम धन पा जाओ। इसीलिए उसे परम धन कहा गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे, वाको चोर न लूटे, दिन दिन होए सवायो। वो जो परम धन है, परम शांति है उसमें, उसमें परम तृप्ति है। तृप्ति, संतुष्टि, कुछ न चाहिए, न भूख, न प्यास, न सर्दी, न गर्मी, न जन्म, न मृत्यु, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। वो अनुपम चीज प्राप्त करनी चाहिए और वो सबसे ज्यादा सुलभ है। क्यों? क्योंकि आप क्रमशः विचार करके देखो, जिन चीजों की जितनी अधिक जरूरत वो उतनी अधिक भगवान ने बनाई, उतनी सहजता से उपलब्ध है। जैसे भोजन आप कितने दिन ना करो तो चल जाए, महीना भर चल सकता है, तो भोजन कम है। और जल ना पियो कितने दिन तो चल जाए, एक सप्ताह में मर जाओ, है ना, लगभग एक अनुमान की बात। तो जल उससे अधिक है और उतना सस्ता भी, फ्री है। और श्वास कितनी देर में चले, अगर वो 7 दिन तो ये 7 मिनट बहुत, 7 मिनट हमने बहुत बता दिया, 2 मिनट 1 मिनट के हम सब। तो प्राण की कोई कीमत देनी पड़ती है, कोई खर्चा। और उपलब्धता इसकी कैसी है, सो चाहे जागो, चाहे ट्रेन में रहो, चाहे कमरे में रहो, चाहे घर में रहो, उपलब्धता है कि नहीं है। अब इसके आगे परमात्मा है। प्राणों से प्रिय क्या है? आत्मा। सबसे प्रिय क्या कहते हैं? अरे हमें प्राणों से प्यारे हैं। यदि दुनिया में सबसे कीमती प्राण, और प्राण सर्वत्र उपलब्ध, बिल्कुल मुफ्त, ये परमात्मा की कितनी अद्भुत व्यवस्था है। और हम बिना मतलब चिंतन मरे जा रहे हैं, विचार नहीं करते कि उसके, उस विधाता का विधान देखो। जो चीज जितनी अधिक मात्रा में आवश्यक है परमात्मा ने उतनी अधिक बनाई और उतनी सुलभ कर दी। सुलभ नहीं कर दी। अगर कोई स्थान होता कि वहां जाके खड़े होना पड़ेगा श्वास के लिए तो दिक्कत होती। जल के लिए जाना पड़ता है, क्यों? वो जानता जल कम आवश्यक है प्राण की तुलना में। प्राण तो जल के लिए जाना पड़ता कि नहीं पड़ता? जल के लिए कृत्रिम व्यवस्था, जैसे डिब्बे में पानी लाना पड़ा, कमंडल में लाना पड़ा, नल में लाना पड़ा, यानी जल की कम जरूरत।
तो परमात्मा ने थोड़ा सा कम कर दिया। फिर भोजन की उससे कम जरूरत, तो परमात्मा ने उसके लिए थोड़ा और कम कर दिया। तो इसी तरह जो चीजें कम है जिनके लिए, वो उनकी तुमको जरूरतें नहीं है। सोना बहुत कम है ना दुनिया में, तो पक्का जानो सोना 2 कौड़ी की चीज है, उसकी कोई उसका मतलब नहीं। मणि माणिक बहुत कम है, इनकी 2 कौड़ी चीजें, हीरा वीरा का काम, कोई काम। तो क्रमशः विचार करो, जिन चीजों की तुम्हें ज्यादा जरूरत, परमात्मा ने उन्हें बहुत सस्ता सुलभ उपलब्ध कराया। अब संसार की दृष्टि में सर्वाधिक जरूरत प्राणों की और आकाश की, इन 2 तत्वों की थी। काहे? ये आकाश ना होता घर कहां बनाते, आकाश ना होता रहते कहां, आकाश ना होता तो इसमें वायु कैसे समाती। तो ये दोनों चीजें सर्वाधिक हैं कि नहीं है। अब इनसे भी आगे अगर किसी चीज की तुम्हें जरूरत है तो वो अपनी चेतना, ये परमात्मा की, वो ये अलग से शरीर के लिए जरूरी है, प्रकृति के लिए जरूरी है। प्रकृति की चर्चा हो रही, और इस प्रकृति का जो पुरुष है, तुम उस पुरुष के अंश हो, वो तुम्हें कभी छोड़ते नहीं। प्राप्त नहीं करना, जैसे सांस लेने के लिए कुछ करना पड़ता है, झूठे कहो तो कहो, और झूठे कोई अपना सांस फुलाने लगता है, नहीं करता है, वो अपने थकने के लिए कर डालो, वो तुम्हारा काम। लेकिन परमात्मा ने ऐसा कोई व्यवस्था। तो इसी तरह चूंकि चेतना के बगैर हमारा अस्तित्व ही नहीं, तो जो चेतन परमात्मा है वो तुम्हारा साथ ही नहीं छोड़ता। जैसे किरण कोई चीज नहीं होती, किरण कुछ है। कहा दिया जाता है कि सूरज में असंख्य किरणें हैं, सचमुच क्या है? सूरज एक है बस। वो क्या है? किरणें क्या है? स्वभाव। स्वभाव माने प्रकृति। कहते ना कि इनकी ये प्रकृति है। तो किरणें सूरज की प्रकृति है कि किरण कुछ अलग चीज? सूरज तो है पूरा भाई, किरण सहित पूरा सूरज है। इसी तरह जीव सहित पूरा परमात्मा है। तुम ये चिंता ना करो कि हमें भजन करना है, साधना करनी है, परमात्मा कहीं खो गया। बस ये सपने वाला भाव छोड़ो, देखो मिलता है कि नहीं मिलता। और जैसे मिलेगा, जिनको जिनको मिला सब ने कहा अरे अद्भुत सा है। कबीर ने देखा तो कहा एक सूरज की बात करेगा, कोटि सूरज उजेर जहां तोरे पिया बसे हैं, चल हंसा वही देश जहां तोरे पिया बसे। तुलसी बाबा ने देखा होगा तो कहा परम प्रकाश रूप दिन राती, तहां न चाहिए दिया घृत बाती। गुरु नानक ने देखा हो तो कहा मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। सूरदास ने देखा होगा तो कहा जहां भ्रम निशा होत नहीं, कबहू वहां रातें नहीं होती। सोई सायर सुख जोग, वही निवास करना चाहिए। विवेकी हंसों को यानी संतों को वही निवास करना चाहिए। अभी एक संत में विज्ञानानंदो कहते हैं जगमग जगमग ज्योति जले है, निस दिन आठों याम, सभी के मन मंदिर में रमि रहे आत्म राम, सभी के मन मंदिर में। तो ये सिद्धांत है प्रकृति का कि जो चीज हमारे लिए जितनी आवश्यक है, जिस अंश में जैसे जैसे तुलना में, उतनी सहज उपलब्ध है कि नहीं। तो परमात्मा परम आवश्यक है तो तुमसे दूर हो सकता? वही बोल रहा है, वही देख रहा है, वही श्वास चला रहा है, वही भोजन वही है। हम 1000 बार कहते हैं तुम अपने को ही पहचानने की कोशिश करो तो वो मिल जाए। हम कहते हैं ना कुछ कर सको, एक ये भी सिद्धांत है, अपने को खोजो बस परमात्मा मिल जाएगा। कुछ सब दिमाग हटा दो, बस इतना करो, अपने को खोज लो तब भी मिल जाएगा, पुकारो तब भी मिल जाएगा, उसे अपना मान लो तब भी मिल जाएगा। बस एक काम करना पड़ेगा कि जो अपना नहीं है उसे छोड़ दो। जो स्वप्न है, जो छूटेगा, जो टूटेगा, उसे छोड़ दो। इसमें कोई कठिनाई है भाई? जो अपना है ही नहीं, बुद्धि भी कहती है एक दिन जरूर छूटेगा, तो उसे छोड़ने में कौन कष्ट। और छोड़ के भागना भी नहीं। अभी हमने समझाया कि ट्रेन के डिब्बे से कूद नहीं जाना, यात्रा पूरी करनी, बस अपना ना मानो। तो सरल है कि कठिन है? बहुत सरल है। इससे सरल कोई दूसरी वस्तु है नहीं परमात्मा से सरल। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। ये नहीं मंगलवार और रविवार को मिलता है बाकी नहीं मिलता है। हरि व्यापक सर्वत्र, ही नहीं कि हरिद्वार में ज्यादा है और ये जो पर्वतीय क्षेत्र में थोड़ा कम है परमात्मा है। बाढ़ क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, कहा ऐसा लिखा है?
कितनी अद्भुत बात। समय सुलभ सब दिन सब देश, हर हाल में, जहां देश नहीं जहां काल नहीं वहां भी वो उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि देश काल उसी से प्रकट होते हैं। तुम कई जन्म रखो, करोड़ जन्म रखो, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाओगे। काहे? उसी से अस्तित्व तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वही तुम्हें अस्तित्व दे रहा है। कितनी अद्भुत और सरल बात, और सरल बात को हम कठिन मानते, कठिन काम कर डालते। दुनिया प्राप्त करना कठिन है कि नहीं? अरे एक छोटा कार खरीदनी हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बेरोजगार कोई है तो करनी पड़ेगी कि नहीं? तो जो कठिन है तुम कसर कर रहे हो, और जो मुफ्त में प्राप्त है उसकी तरफ ध्यान नहीं। और ये भी हो नहीं है कि यहां तुम प्रकृति की कुछ भी हासिल करो, तृप्त नहीं होगे। और परमात्मा पूर्ण तृप्ति है, परमात्मा पूर्ण संतुष्टि है। काहे? वो पूर्ण है, पूर्ण में मिलके जीव पूर्ण हो जाता है। और जब तक उससे अलग है तब तक आपकी अपूर्णता, आपका भिखारीपना, आपकी कमी मिट नहीं सकती। इच्छा किस लिए उठती? इच्छा कमी को सिद्ध करती, तृष्णा कमी को सिद्ध करती, वासना कमी को सिद्ध करती, और कमी तुम्हारी गुलामी सिद्ध करती। ये सब परस्पर जुड़ी बातें हैं। हमें साइकिल चाहिए, यानी हमें कमी है साइकिल की, और साइकिल मिल गई तो हम उसके गुलाम हो गए। हमें कार चाहिए, यानी हमें कमी है, और कार मिल गई तो हम उसके गुलाम हो गए। तब प्रकृति के तुम गुलामी कर रहे हो कि नहीं? मालिक होकर गुलामी कर रहे हो। और फिर संसार की वस्तुएं तुम्हें उंगली पे नचा सकती नहीं, जड़ वस्तुएं नचा देती हैं। और बताओ, जड़ वस्तुएं, जड़, जैसे सोना चांदी खरीदो तो आदमी नाच जाता है कि नहीं जानता? क्या मतलब है इनका? और परमात्मा बिना किए मिलता है, मुफ्त में मिलता है, हृदय में पहले से प्राप्त है। लेकिन बस ये इतनी बात है कि हम मूल्यवान को मूल्यवान नहीं समझते। जो चीज मुफ्त में, जैसे प्राण मुफ्त में मिलते हैं, कोई पैसा देना नहीं पड़ता, तो कोई कीमत समझता है? मिट्टी की कीमत नहीं समझता, आकाश की कीमत नहीं समझता। हाँ, हीरा बहुत कीमती है, किस काम आएगा? काम मरना है, क्या खा के उसको? यही मूर्खता ने हमें पहले कहा था तो समझ में बात नहीं आई थी कि जिन चीजों की कोई कीमत नहीं, हम उन्हें कीमती समझते हैं। सबसे मूल्यवान हमारे जीवन में परमात्मा है। परमात्मा मूल्यवान कुछ हो सकता है? अब वो सहज उपलब्ध है। बस बाहर की चीजें छोड़ो, अपने में शांत हो जाओ, देखो मिल जाएगा। अपने में चुप हो जाओ, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और बाहर जितना भटकाव है, जितना भटकाव, उतने दुख भी है। का केवल सुख ही सुख है? भाई एक क्षण के लिए हमें भोग उपलब्ध हुआ, हमें लगा बड़ा सुख हो गया। उपलब्ध कराने में दुख, सुरक्षित रखने में दुख, और छूट जाने में तो तीनों टाइम तो दुख है। भाई संसार की चीजें प्राप्त करने में दुख, सुरक्षित रखने में और छूट जाने में दुख, तो तीनों अवस्था में जिसमें दुख है तो विवेक नहीं है, इसीलिए हम परेशान हैं। अरे जो चीज हमें दुखी करे उसे छोड़ो, वहां उसके बगैर नहीं रह सकते। और जितने ज्यादा कम से कम चीजों के साथ तुम रह पाओगे उतना सुखी हो जाओगे, जितना कम से कम चीजों के साथ रह सको। देखो संत महापुरुष एक ही धोती के साथ रह लेते, थोड़े से भोजन के साथ। बहुत महान पुरुष तो ऐसे है कि मधुकरी माने होता था, कर पात्री माने जो हाथों में मिल जाए उतने में, बस उतने में जो बना बनाया भोजन मिल गया वही खा लिए और हाथ धुल लिए, छुट्टी, अब कल की कल देखा जाएगा। वही स्वतंत्र है, वही मुक्त हो सकते हैं, वही मुक्त थे, उन्हें ही परमात्मा मिला। हम तो इतना लादे हैं बवाल, कैसे भगवान मिलेगा? हैं? इतना बवाल लादे, उसी में दबे जा रहे, मरे जा रहे। विकल है फिर भी माने चैन है, हर आदमी व्याकुल परेशान, बनाने में पड़ा है। एक भजन है नहीं, बनावे लगी हो ना बन पाए, तो सब दुनिया बनाने में पड़ी है। और बना किसी बन जाए तो खुश हो जाए, बनता भी नहीं है ही नहीं। तो जो चीज बनबे ना करे, जो चीज पकड़े में ना आवे, जो चीज मिलबे ना करे, अरे उसे छोड़ो, जाने दो। कल छूटेगी, इससे अच्छा आज छूट जाए।
भाई कल छूटेगी पक्का है, इससे अच्छा आज है उसे छोड़ो और स्वतंत्र हो जाओ और अपने प्रभु से प्रेम करो। देखो परमात्मा तुरंत मिल जाएगा। प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना, प्रेम हो तो जाए उनसे। प्रेम वहां है ही नहीं, इसीलिए देखो राम को कहना पड़ा था कि ये जो पत्नी, परिवार, पुत्र, घर, संपत्ति, इससे अपना मैं पना छोड़ो और हमसे जोड़ो तो हम मिले। ऐसा भाव नहीं बनाता है, यही दूरी है। चमत्कार में हम फंसे रहते हैं, चमत्कार में, चमत्कार में फंसे रहते हैं और जिसका चमत्कार है उसकी तरफ होश नहीं आता। सारा जादू किसका है? परमात्मा का है, उसकी तरफ होश नहीं आता। उसकी तरफ होश आ जाए तो जादू से मोहित भी नहीं होगे। एक और नियम है, जादू को जब हम जादू नहीं जानते तब मोहित होते हैं। जैसे कोई जादूगर जादू दिखा रहा है तो आप मोहित होते हैं, देखते जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा उसमें फंसते न। काहे? पहले से वो बेचारा बता देता है ईमानदारी से कि ये जादू है, तो कोई दिक्कत होती? पहले ही मन में आ गई। वही घटना, एक ही घटना आपको फंसा सकती है, मुक्त कर सकती है। जैसे वो जो जादू दिखाता है वो क्या करे? बतावे ना, अचानक करने लगे तो कई गांव के लोग कहो इकट्ठा हो जाए और बतावे ना, तो जब तक पोल नहीं खुलेगी लोग फंस जाएंगे। लेकिन वो पहले से बता देता है कि ये भैया हमारे हाथ की सफाई है, जादू है, तो देखते तो हो लेकिन ज्यादा प्रभावित। तो इसी तरह ये जादू है, अगर तुम जान जाओ तो न फंसो। जानते नहीं जादू है, जानते हो सच है, इसीलिए फंसे हो। चाहे जितना बड़ा जादू, देखो सर काट देते और तुम्हें कोई चिंता होती? कोई परेशानी? बस कहते हो हाँ बढ़िया जादू दिखाया, देखा और फंसे नहीं। काहे? पहले से मन में था कि ये जो कर रहा है ये सब क्या है? जादू है। इसी तरह पता चला जाए कि ये दुनिया जो है उस जादूगर का जादू है तो तुम नहीं फंसोगे। संत जन जानते हैं कि ये सब जादू है, तो कोई कितना बड़े बात बताओ है, हमने वहां देखा एक सांप 1000 फन वाला, तो चमत्कृत नहीं होंगे। हमने वहां देखा ऐसा, कोई बात नहीं। काहे? वो जानते हैं कि सब हमारे जादूगर का जादू है, तो ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें सच लगता है इसीलिए हम फंसे। आप उसके हो जाओ जैसे जमूरा, जादूगर के सब खेल जानता है, अंदर की बात जानता है। इसी तरह संत जन जो होते हैं, भक्त, वे अंदर की बात जाना करते हैं। वे जानते हैं कि सब प्रभु की लीला है, बाहर है कुछ नहीं। जब एक ही परमात्मा था तो स्त्री पुरुष कौन बचा? और स्त्री पुरुष न बचे तो आकर्षण बचेगा? खत्म हो जाएगा। जब एक ही परमात्मा है तो दूसरी वस्तु कहां से आए? जब दूसरा कोई तत्व ही नहीं है, दूसरी कोई वस्तु नहीं, तो कहां परेशान हो? जादू में परेशान हो। इस बात का होश आ जाता तब शांति मिलती है, तब संतुष्ट सततम योगी, लगातार संतुष्ट रहता है भगवान का भक्त। वो चाहे जो तुम बात बताओ वो चकित नहीं होगा। कहते हैं कि सब पर्वतों पे आग लग जाए, समुद्र इतना बाढ़े पूरी धरती डूब जाए, लेकिन